कुकू किड्स चैनल। रात की बात है। पंकज रोज की तरह ही रात को टहलने निकला हुआ था। तभी उसकी नजर अचानक कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने सोचा कि ऐसे ही कोई धागा चमक रहा होगा, क्योंकि रोशनी बहुत कम आ रही थी। अरे धागा कितना चमक रहा है। इतनी काली रात है फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कुछ है। पता नहीं कैसा धागा है जो दूर से भी नजर आ रहा है। जाकर देखता हूँ आखिर ये क्या है। पंकज आगे चला जाता है और उस धागे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दूर से तो लग रहा था जैसे कोई धागा है, लेकिन ये तो छड़ी है। इतनी सुंदर छड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। शायद किसी दुकान वाले की गिर गई होगी। बिल्कुल नई दिखाई पड़ती है। कोई नहीं, मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे घर की कितनी शोभा बढ़ाती है। इतना बोलकर पंकज छड़ी उठा लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर उसकी बीवी शीतल और उसका बच्चा अंकित उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आज क्या बात है, आपको बहुत देर हुई आने में? कोई मिल गया था क्या? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आपके इंतजार में अंकित भी अभी तक नहीं सोया है। उसने भी रट लगा रखी थी, पापा आएंगे तो ही सोएगा। अरे नहीं, कोई मिला नहीं था। बस मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल गया था और देखो आगे जाकर मुझे क्या मिला। पापा, क्या आप मेरे लिए लाए हैं? ये कितना सुंदर है। ये मैं अपने रूम में ले जाऊं? इतनी सुंदर छड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। पापा प्लीज, क्या मैं इसको रख सकता हूँ? प्लीज प्लीज। इसमें प्लीज क्या बोलना बेटा, आपको अच्छी लग रही है तो आप रख लो। मुझे भी ये काफी अलग दिखाई दे रही थी। शायद किसी दुकान वाले ने गिरा दी होगी। ये सोचकर मैं इसको घर ले आया। आप इसको अपने रूम में सजा दो और खुश हो जाओ। थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे पापा हो। फिर अंकित वो छड़ी अपने रूम में सजा देता है और वो सारे सो जाते हैं। और तभी वो छड़ी उठती है और उसमें से एक रोशनी फैल जाती है और रोशनी के साथ साथ एक चुड़ैल उसमें से निकल आती है और अपनी छड़ी उठा लेती है। चलो, किसी ने तो उठाया मुझे। मुझे तो लग रहा था जब से वो तांत्रिक मुझे यहाँ छोड़कर गया है मुझे कोई उठाएगा ही नहीं। मैं आजाद हूँ। अब आएगा असली मजा। अब पता चलेगा लोगों को एक चुड़ैल को छेड़ने का क्या मतलब है। कितना मिस किया मैंने अपनी छड़ी को। चलो जरा अब उस आदमी से तो मिल लूं जिसने मुझे उठाकर एक नया जीवन दिया है और उसका धन्यवाद तो कर दूं। इतना बोलकर चुड़ैल पंकज के रूम की तरफ चल देती है। पंकज और उसकी बीवी को सोता देख चुड़ैल उनके बेड की साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से पंकज को छूती है। कितने आराम से सो रहा है बेचारा। सुनो, तुम्हारा धन्यवाद तो देना भूल ही गई ना। तुम्हें धन्यवाद किए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ पंकज? पंकज नींद भरी आंखें मलता हुआ बोलता है। अरे क्यों चिल्ला रही हो भाग्यवान, रात हो रही है। अभी किस बात के लिए इतना चीखना चिल्लाना? सो जाओ ना चुपचाप। तभी पंकज की बीवी उसकी बात सुनती है और उठ जाती है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सो रही थी। मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, और वो भी इतनी रात को। मैं क्यों बहस करूंगी आपसे? तभी पंकज की नजर उसके पास में खड़ी चुड़ैल के भयानक रूप पर पड़ती है और वो घबरा कर उठ जाता है। ये क्या चीज है? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुस गई? अंकित कहाँ है? अरे पंकज, तुम तो डर गए। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। तुम्हें पता है, एक बार मैं ऐसे ही मस्ती में घूम रही थी और लोगों का खून पिया करती थी और अपनी भूख मिटाया करती थी। अच्छी खासी मैं अपनी दुनिया में मस्त थी। लेकिन ये बात एक तांत्रिक को हजम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि मुझे पकड़ कर ही रहेगा। फिर उसने एक चाल चलकर मुझे मेरी ही छड़ी में बंद कर दिया और उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ से तुम उठाकर लाए मुझे। तो तुम्हारे छूते ही मुझे आजादी मिल गई। तो तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो? बस ऐसे ही बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की थी तो सोचा तुझसे ही कर लूं। और मैंने तेरे बेटे को कुछ नहीं किया। मैं बच्चों को नहीं मारती। उनको मारकर मुझे आखिर कितना ही खून मिल जाएगा। भूख भी नहीं मिटती मेरी, तो मैं इधर आ गई। इधर आ गई मतलब? तुम तो हमें थैंक यू बोलने आई थी ना। अब तुम जा सकती हो। हमें नहीं चाहिए वो छड़ी, तुम रख लो। लेकिन हमारे घर से जल्दी चली जाओ। चुड़ैल शीतल की गर्दन पकड़ लेती है। तुझे थैंक यू बोलने नहीं आई थी, और तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? इसी के साथ वो शीतल का गला दबाकर उसको मार डालती है।
हे भगवान, तूने ये क्या किया? पंकज रोते हुए अपनी बीवी को पकड़ लेता है और बोलता है, ये तूने क्या कर दिया? मेरी बीवी को मार डाला। हमने तो तेरी मदद ही की थी ना, और तूने मेरा ही घर तबाह कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पंकज अपने साइड में रखे हुए लैंप को उठा लेता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। तू कैसे भूल सकता है रे? मैं चुड़ैल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, और तू जैसा तो बिल्कुल नहीं। और अपनी छड़ी से पंकज के सर पर हमला कर देती है। पंकज के सर से खून निकलने लगता है। कितना सारा खून है यहाँ, आज तो मजा ही आ गया, दो लोगों का खून। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों को खा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जरा देखो तो वो तांत्रिक कहाँ है? इतनी हिम्मत हुई थी उसकी कि मुझे कैद कर दिया। वो शहर में निकलती है और उस तांत्रिक का पता लगाती है। उसको पता चलता है कि तांत्रिक शहर के कोने में छोटी सी कुटिया में रहता है। अच्छा, तो मुझे कैद करके अपना जीवन अच्छे से बिता रहा है। बेचारा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। चलो कोई नहीं, मैं जाकर बता देती हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ। चुड़ैल एक सुंदर सा रूप धारण करती है और एक दुखियारी औरत होने का नाटक करती है और बाबा के पास चली जाती है। क्या बाबा, आप मेरा भी भला कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। किसी ने बताया आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी कर दो। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तभी बाबा की नजर उस औरत के हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर जाती है और वो सोचते हैं, ये तो वही चुड़ैल है, मेरे सामने ढोंग कर रही है, लेकिन ये छड़ी से बाहर आई कैसे? मेरे घर के पास एक कुआं है, उस कुएं में मेरा कुछ गिर गया है जो किसी जादू से ही वापस आ सकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे बाबा? ना जाने इसके मन में क्या चल रहा है, पता लगाना होगा उस कुएं के पास जाकर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, कब चलना है? बस अभी चलिए, निकाल दीजिए। चुड़ैल और तांत्रिक उस कुएं के पास पहुंचते हैं और जैसे ही तांत्रिक कुएं के अंदर झांकता है, तांत्रिक को कुएं में गिरा देती है और अपने असली भयंकर रूप में आ जाती है। बचाओ, बचाओ! मुझे पता चल गया था कि तू ही है। हाँ, अब पता करके भी क्या कर लेगा? अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने मुझे कैद किया था ना, अब तू हमेशा के लिए यहीं इस कुएं में कैद होकर रह जाएगा। इतना बोलकर वो कुएं के ऊपर ढक्कन लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तांत्रिक ने अपने भक्तों को इस बारे में पहले ही बताया होता है। चुड़ैल के जाते ही वो ढक्कन हटाकर तांत्रिक को निकाल लेते हैं। चुड़ैल रास्ते में चल रही होती है, तभी उसको एक औरत एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती है। चुड़ैल उसके पास जाती है। क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर मुझे कोई देने को तैयार ही नहीं है। बस इतनी सी बात। चुड़ैल अपनी छड़ी हवा में घुमाकर एक पैसों से भरा बैग औरत के सामने रख देती है। औरत बैग को खोलती है और चौंक जाती है। ये तुमने कैसे किया? इतने सारे पैसे? मैं एक जादुई परी हूँ, मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। औरत चुड़ैल के साथ चल देती है और जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं, तभी चुड़ैल अपना भयंकर रूप लेकर उस औरत के सामने खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? इतनी भयानक परी तो नहीं हो सकती, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं यहाँ तुझे लेकर आई हूँ ताकि मैं तुझे खा सकूं। अब बचकर कहाँ जाएगी लालची औरत? इतना बोलकर चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों से औरत के मुंह पर वार करती है। औरत नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ फिर से तांत्रिक आ जाता है और चुड़ैल पर भभूत फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! इसी के साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वे लोग उसकी छड़ी को भी उसी के साथ जला देते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे